हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर से आ रही, जहां पर स्कूल ने बच्चों को जनेऊ और कलावा पहनना पड़ा महंगा। आपको बता दें, लगभग 10 बच्चों को परीक्षा में फेल कर दिया गया। आपको बता दें कि इंदिरा नगर क्षेत्र के सेंट डोमिनिक सेव्यू कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर भारी पुलिस बल और हिंदू महासभा के पदाधिकारी शिशिर चतुर्वेदी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी। आइए जानते हैं हिंदू महासभा के पदाधिकारी शिशिर चतुर्वेदी ने क्या कुछ जानकारी दी। इसलिए आज आप यहाँ इंदिरा नगर स्कूल में खड़े हुए हैं, क्या मामला हो गया, क्या कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए? आज जहाँ जहाँ शिकायत आती है हिंदू धर्म के अनादर को लेके हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। आज अखिल भारत हिंदू महासभा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तमाम पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। यहाँ शिकायत ये आई थी कि हिंदू बच्चों को टीका, कलावा, जनेऊ पे रोक लगाई जा रही है। ऐसे बच्चों को यहाँ फेल किया जा रहा है जो यहाँ के प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं। उसको लेकर के यहाँ के पुलिस अधिकारी लोग, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी लोग यहाँ आए। उन्होंने हमारे यहाँ प्रिंसिपल से बात कराई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और इन बच्चों को जो इन्होंने जानबूझकर फेल किया है उसका 45 दिन के अंदर री एग्जामिनेशन करा करके उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 9th में, 11th में बच्चे जो है, खासकर इनका बोर्ड है, उनको लेकर के समस्या, बहुत बड़ी समस्या थी, तो उनको लेकर इन्होंने समय दे दिया है। उसके लिए यहाँ के प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे बच्चों पे भेदभाव बिल्कुल ना करें। सिखों के बच्चे पगड़ी पहन के आते हैं, मुसलमानों के बच्चे बुर्का पहन के बच्ची आती है, हिंदुओं के बच्चों को टीका, कलावा पे उन पे रोक नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। यही काम IT कॉलेज में हो रहा था, तब भी हमने वहाँ घेराव किया था और वहाँ भी ऐसी घटनाओं पे रोक लगी थी और लहरोटो में भी ऐसी घटना हुई थी। तो आखिर ऐसा हिंदू बच्चों के साथ ही क्यों? जबकि हिंदू तो इतना बड़े दिल का होता है, वो कहता है सुंदरकांड पर कि विश्व का कल्याण हो, तो हम तो विश्व कल्याण की भावना से काम करते हैं। तो भेदभाव ना, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ आए। बच्चों को फेल किया था इन्होंने लगभग, जो जानकारी यहाँ बताई जा रही है, लगभग करीबन दर्जनों बच्चों की बात आ रही है सामने। तो अब ये तो पूरी एग्जाम लिस्ट मेरे पास नहीं है, कुछ बच्चों की है, लेकिन फिर फिलहाल ये मामला अब इन्होंने स्वीकार किया है और समय भी दिया है, तो इसको लेकर अब देखते हैं आगे लोग क्या करते हैं। जैसे कि एक सवाल ये भी है कि स्कूलों में लगातार, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से कॉपी किताब पर देख रहे होंगे परसेंटेज का खेल चल रहा हो, लगातार फीस में वृद्धि हो रही। स्कूल ही तय करता है स्कूल ड्रेस कहाँ से लेना है, कॉपी किताब कहाँ से लेना है, और हर साल आपको एडमिशन वही स्कूल में, उसके लिए देखिए आपने ये ऐसी मार है कि ये बताइए, सब ये सारा क्लास मिडिल क्लास है। बिल्कुल भारी फीस वृद्धि, ड्रेस के नाम पे 2-2, 3-3 कलर की ड्रेस कमीशन खोरी में, कॉपी किताब जानबूझ के उन्हीं स्कूल से खरीदी है, प्रैक्टिकल की फीस के नाम पे लूट, बोर्ड की फीस के नाम पर लूट, पार्किंग देंगे नहीं, पार्किंग के नाम पे लूट, स्कूल वैन की फीस के नाम पे लूट। तो ये सारी ये लूट जो है बंद होनी चाहिए। मैंने योगी सरकार को बकायदा लिखित भेजा है, अभी 3 दिन पहले 4 PIL भी की है। कोरोना काल में आपको याद है मैंने ये VIL की थी, फीस माफी को लेकर के, वो अलाउ भी, उसी की वजह से 20% फीस माफी करने को ये लोग राजी भी हुए थे। तो लगातार हिंदू महासभा का संघर्ष का एक दौर रहा है और संघर्ष करती आई है। उसी तहत हम चाहते हैं मिडिल क्लास का जो परिवार है उन पे सारे टैक्स की बोझ है, बढ़ा हुआ बिजली का बिल उसको देना है, जल निगम का टैक्स उसको देना है, GST देना है, सारे टैक्स तो आप लादे दे रहे हो। तो स्कूलों का ये शोषण तो बंद होना चाहिए ना। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों तरफ लूट मची हुई है।
तो ये आवाज आप ही उठा सकते हैं और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इन बातों को सरकार तक पहुंचाएं और हो सकता है जल्द ही योगी जी का घेराव करें इस मुद्दे पर। संगठन आवाज उठाता रहता है, आप जैसे कई उठाते रहते हैं, लेकिन इसमें स्कूल जो बच्चों के माता पिता हैं जो जनता जागरूक नहीं हुई, इस पे उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जनता तो जागरूक है। जैसे मैं राष्ट्रीय नेता हूं, आप सब यहाँ तक आए हैं, अगर ये अकेले यहाँ आएंगे तो कौन इनकी सुन रहा है? कोई सुन रहा है? जो भ्रष्टाचारी नेता है वो तो भैया मिठाई के दे दो ऐड दे दे के सारे चैनल पे अपनी खबर चलवा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। स्कूलों में बच्चों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कलावा और टीका को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस पे आप सरकार से कहिए कि शिशिर जी ये बात उठा रहे हैं, इस पे आप अपनी राय दीजिए, अपना जवाब दीजिए। आप लोग उससे सवाल क्यों नहीं करते? मेरा सवाल ये है, आप जाइए माइक उनको लगाइए, पूछिए 200 आदमियों का जो कल कांड हुआ आपने देखा, स्वास्थ्य सेवा की क्या हाल है? सस्ती दवाइयां अस्पतालों में, महंगी दवाई आपको नहीं मिलेगी। अभी कोई वीआईपी जाएगा उसके लिए 4 वेंटिलेटर दबा के रखे जाते, रोके जाते। यहाँ हमारे परिवार, आम आदमी का परिवार मर जाता है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं। तो ये सब बातें आप बताइए। मेरा काम है, हम प्रदर्शन करेंगे, पूछेंगे, वहां जाके लड़ेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपका काम है हमारी बात को वहां तक पहुंचाइए सरकार को। हलचल सबकी नजर हमारी।